हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थी, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपने एग्जाम की तैयारी खूब अच्छे से कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ये क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है बीएसटीसी एग्जाम 2025 और राजस्थान में जो 4th लेवल का एग्जाम होने वाला है ना, उसके लिए। यानी दोनों का सब्जेक्ट सेम है, तो ये दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब आते हैं 151 क्वेश्चन। किस चौहान शासक ने 12वीं शताब्दी में ईस्वी में बिसलपुर की स्थापना की? तो बताओ ऐसा कौन सा चौहान था जिसने 12वीं शताब्दी के अंदर बिसलपुर की स्थापना की थी? तो किसने की थी? ऑप्शन देखिए, उदय सिंह, राणा सांगा सिंह वगैरह, चतुर्थ राणा हमीर सिंह। तो किसने की थी 12वीं शताब्दी के अंदर? और किसकी की थी? बिसलपुर की। तो किसने की थी? विग्रह चतुर्थ ने। ऑप्शन नंबर जो थर्ड है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, आज जो क्वेश्चन करा रही हूँ मैं कुछ इस प्रकार से है, इनके बारे में मैंने खूब अच्छे से आपको बता दिया है। आज सिर्फ मैं आपको क्वेश्चन और आंसर कराऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है 152 क्वेश्चन। किस दुर्ग में जोहर नहीं हुआ? यानी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान के 3 या 4 एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि किस दुर्ग के अंदर जोहर नहीं हुआ। तो ऐसा कौन सा दुर्ग है? जयगढ़, गागरोन, सिवाना या फिर जालोर। तो किस दुर्ग के अंदर आज तक कोई जोहर नहीं हुआ? तो कौन सा जगह? जयगढ़ फोर्ट, जो कि ईगल की पहाड़ियों पर स्थित है। यानी जो फर्स्ट क्वेश्चन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, हमीर मद मर्दन नामक साहित्य की कृति के लेखक कौन है? क्या है? हमीर मद मर्दन जो एक साहित्य कृति है, इसके लेखक कौन है? रूपक, जयसिंह, गुणपास या फिर रत्नाकर। तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे फ्रेंड्स? बताइए, तुरंत आंसर आ जाना चाहिए कमेंट के अंदर। जयसिंह। जो जयसिंह है, इन्होंने मतलब कि हमीर मद मर्दन नामक साहित्य कृति के रचना की थी। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। किस चित्रकला शैली में पुरुषों के चेहरे पर चोट व चेचक के दाग दिखाए गए हैं? यानी राजस्थान की एक ऐसी चित्रकला है जहां पर पुरुषों के चेहरों पर चोट और चेचक के दाग बनाए गए। ये क्वेश्चन भी मतलब कि जो राजस्थान पुलिस का एग्जाम हुआ था ना, उसके अंदर पूछा गया क्वेश्चन। तो बताइए किसमें किया था? बूंदी, मेवाड़, अलवर या फिर जयपुर। किसमें पूछा गया था फ्रेंड्स? तो बताइए किसके अंदर आ जाएगा? तो जयपुर की जो शैली है ना, इसके अंदर आता है। जयपुर की जो शैली है उसके अंदर पुरुषों के चेहरों के ऊपर चोट और चेचक के दाग दिखाए गए हैं। नेक्स्ट आता है, किस वाद्य यंत्र में बांस का लंबा तना होता है जिसमें बकरे की चमड़े की परत होती है और आधे ढके नल का खोल जुड़ा होता है? तो बताइए ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र होता है? रावण हप्ता, धाप, अलगोजा, भंगप। तो ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र जिसके अंदर देखो बांस का लंबा तना है, बकरी की चमड़े की परत है और नल का खोल किसमें होता है? रावण हत्था। क्लियर हो गया। आता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। लाछा गुजरी की गाय चोरी होने पर किस देवता की पूजा करके उसकी सहायता की थी? बताइए। जो लाछा गुजरी की गाय चोरी होने पर किस लोक देवता ने उसकी सहायता की थी? बताओ। तो किसकी की थी? बाबा रामदेव जी, बाबू जी, गोगा जी या फिर तेजा जी। तो किस महाराज की पूजा की गई थी? किसकी? लाखा गुजरी की। तो आपको बताना होगा किसने की थी। तो कौन थे? महाराज तेजा जी। ऑप्शन नंबर जो 4 एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, राजस्थान के लोकगीत होल्लर किस अवसर पर गाए जाते हैं? यानी राजस्थान में आप सभी जानते हैं, राजस्थान में अनेक प्रकार के लोकगीत होते हैं। जो होल्लर होते हैं वो कब गाए जाते हैं? विवाह पर, शिशु जन्म पर, गणगौर पर या फिर विवाह संपन्न होने पे। तो कौन से होते हैं? जब शिशु का जन्म होता है तब होल्लर गीत गाए जाते हैं। क्लियर हो गया। इनके बारे में डाउट अगर है तो आप इनके पीछे क्लास दे सकते हैं, उनके अंदर मैंने खूब अच्छे से बताया है इनके बारे में कि किसका मतलब किस प्रकार के जो गीत होते हैं और कौन कौन से गीत गाए जाते हैं। अब आता है, रखन आभूषण किसमें पहना जाता है? तो राजस्थानी अनेक प्रकार के आभूषण सबको पता है, लेकिन जो रखन आभूषण है वो किसमें पहना जाता है? तो बताइए। गले, पैर, दांत, बाजू या फिर हाथ। तो कहाँ पे पहनते हैं रखन को? तो पहनते दांत के अंदर, यानी दांत के अंदर पहनते रखन आभूषण। क्लियर हो गया। यानी ऑप्शन नंबर जो थर्ड एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, राजस्थान के किस किले के त्रिनेत्र गणेश जी की मंदिर है? 3 नेत्र वाले गणेश जी का मंदिर राजस्थान के किस किले के अंदर आता है? रणथंबोर, चित्तौड़गढ़, जालोर, सिवाना। तो किस दुर्ग के अंदर आते हैं 3 नेत्र वाले गणेश जी? तो कहाँ पर आ जाएंगे? रणथंबोर के अंदर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है, राजस्थान का कौन सा पर्यटन स्थल ऐसा है जो हिंदू मुस्लिम की एकता का प्रतीक है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक कौन सा मंदिर है राजस्थान का? तो कौन सा जाएगा? रामदेवरा, देलवाड़ा, नाथद्वार या फिर रणकपुर। तुरंत कमेंट कर दीजिए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका हो जाएगा रामदेवरा। यानी ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट एकदम राइट आंसर हो जाएगा। रामदेवरा एक ऐसा लोक मंदिर है जहां पर हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है, यानी दोनों से मतलब कि धर्म के लोग वहां पे जाते हैं। नेक्स्ट आता है, भील समुदाय द्वारा कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? जो भील समुदाय होता है उनके द्वारा कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? आग, दयाताली, गैर या फिर चरी। तो कौन सा हो जाएगा इसके अंदर? तो वो हो जाएगा फ्रेंड्स गैर नृत्य। यानी ऑप्शन नंबर जो थर्ड है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है,
कठपुतलियां बनाने में निम्न में से किसकी लकड़ी का यूज सबसे पहले होता है? यानी जानते हैं आप कि जो राजस्थान के अंदर जो कठपुतलियों का डांस होता है उसके अंदर जो कठपुतली होती है वो किस लकड़ी की बनाई जाती है? आड़ू, आम, पीपल, तुलसी, तो किसकी हो जाएगी? तो होती है आड़ू। तो देखिए फ्रेंड्स, कठपुतली बनाने की एक विशेष प्रकार की लकड़ी का यूज होता है, वो कौन सी? आड़ू लकड़ी का। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर पूछा गया है। नेक्स्ट आता है, राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? यानी इसके अंदर जो सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में कहीं ना कहीं पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बताइए कि मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? उद्योग को, कृषि को, व्यापार को, या फिर कोई नहीं? तो किसे कहा जाता है? ये तो नॉर्मल सोचने वाली बात है कि मानसून का जो है, बारिश की बात हो रही है, मानसून की बात हो रही है, तो मानसून की बात, मानसून का असर किस पे पड़ता है? ना उद्योग पे, ना व्यापार पे, किस पे पड़ेगा? कृषि के ऊपर। यानी ऑप्शन नंबर जो सेकंड हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि हमारी है ना 80% जो फसल होती है ना वो बारिश के ऊपर डिपेंड करती है। अगर बारिश अच्छी हो गई तो फसल अच्छी होगी, और बारिश अच्छी नहीं तो फसल अच्छी नहीं होगी। यानी राजस्थान के ऐसे काफी जिले हैं, काफी जगह है जहाँ पर बारिश मतलब कि बहुत कम होती है, वो सिर्फ बारिश के ऊपर ही डिपेंड, पानी है ही नहीं वहां पर, तो वो बारिश के ऊपर डिपेंड करते हैं। बारिश हो गई तो फसल हो जाएगी, बारिश नहीं हुई तो नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे पानी की कमी है। तो मानसून का जुआ कृषि को कहा जाता है, यानी हम एक जुआ लगा रहे हैं। नेक्स्ट आता है, चूहों का मंदिर नाम से मशहूर प्रसिद्ध करणी माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो बताइए, नाम देखो इसमें सब कुछ बता दिया कि चूहों का मंदिर है, मशहूर है, क्या है कि करणी माता का मंदिर है, जो कहाँ पर होगा? जयपुर, जोधपुर, अजमेर या फिर बीकानेर? तुरंत आंसर दे दीजिए कि क्या होना चाहिए, जयपुर, जोधपुर, अजमेर या फिर बीकानेर? तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 4 जो बीकानेर है, यहाँ पे करणी माता का मंदिर है, जिसको चूहों का मंदिर भी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है, किन जिलों के अंदर कोई भी नहीं है? राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं जहां पर कोई भी नदी नहीं है, पूछा गया है। तो बताइए, जैसलमेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, बीकानेर, चूरू, जोधपुर, पाली। तो कहां पर एक भी नदी नहीं है? बीकानेर एंड चूरू, यानी ऑप्शन नंबर 3 पे हो जाएगा। बीकानेर और चूरू के अंदर कोई भी नदी नहीं है। नेक्स्ट आता है, सोम, कमला, अंबा सिंचाई परियोजना निम्न किसी जिले में है? तो बताइए, सोम, कमला, अंबा सिंचाई परियोजना निम्न में से किस जिले में है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़। तो कहां पर हो जाएगी बताइए? सोम, कमला, अंबा सिंचाई परियोजना तो कहां पर है, किन जिलों के अंदर आती है? तो कहां पर आती है? डूंगरपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है एकदम राइट हो जाएगा। डूंगरपुर के अंदर सोम, कमला, अंबा सिंचाई परियोजना का योग किया गया है। नेक्स्ट आता है, भारत में टंगस्टन के एकमात्र खनन कहाँ है? अब देखिए, बोलेंगे भारत की बात हो रही, तो फ्रेंड्स एक बात बता दूं कि राजस्थान के में ही नहीं, पूरे भारत के अंदर एकमात्र ही खनन है टंगस्टन की, वो हमारे राजस्थान में पड़ती है। कहाँ पर? डेगाना में। ऑप्शन नंबर जो सेकंड एकदम हो जाएगा। डेगाना के अंदर भारत की एकमात्र टंगस्टन की खनन है। आप सभी जानते हैं कि पूरे भारत के अंदर 80% जो खनिज होता है ना, खनन होता है, वो हमारे राजस्थान के अंदर ही होता है। समझ में आया? यानी मोस्टली जो खनन काम होता है राजस्थान के अंदर ही होता है। यानी एक ट्रिक आप याद कर सकते हो इसको। नेक्स्ट आता है, अजमेर की अन्ना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? देखो एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं कि अजमेर के अंदर अन्ना सागर झील सबको पता है, लेकिन इसमें क्या पूछ लिया कि उस झील में किस नदी का पानी आता है? तो देखिए, बांडी, बेड़च, साबी, कांगनी। तो कौन सी का हो जाएगा? बांडी नदी का, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। अजमेर की अन्ना सागर झील के अंदर बांडी नदी का पानी आता है। नेक्स्ट आता है, राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो बताइए कि राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा? कोटा, सवाई माधोपुर, डूंगरपुर या फिर उदयपुर? तुरंत कमेंट कर दीजिए, और कमेंट में जरूर बताना कि आपने इसमें से कितने क्वेश्चन को सोल्व किया है। तो बताना है आपको सर्वाधिक वन वाला क्षेत्र कौन सा है? उदयपुर। ऑप्शन नंबर जो 4 एकदम हो जाए राइट आंसर, उदयपुर में आता है। और देखिए फ्रेंड्स, इसमें एक और आता है, सर्वाधिक बंजर जमीन कहाँ पर है? तो वो जैसलमेर के अंदर है। क्यों? क्योंकि वहां पर बारिश नहीं होती, तो बंजर जमीन बेकार, उसका कोई यूज ही नहीं है। बंजर जमीन सबसे अधिक का है अगर पूछा जाए तो हमें जैसलमेर को चूज करना होगा। नेक्स्ट आता है, रॉक फास्फेट की खान कहाँ पर स्थित है? रॉक फास्फेट की खान कहाँ पर स्थित है? दरीबा, अगूचा, नाथों की पाल एवं जावर, झामर कोटड़ा। तो बताना है नाथों के मतलब कि कहाँ पर है रॉक फास्फेट? तो बताओ, दरीबा, अगरूचा, नाथों की पाल, जावर, झामर कोटड़ा। हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। झामर कोटड़ा के अंदर रॉक फास्फेट की खनन है, जो कि राजस्थान के अंदर ही है। नेक्स्ट आता है, राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहा जाता है? तो आपको सबको दिख गया होगा, ये तो अलवर को ही कहा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट एकदम राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का सिंह द्वार अलवर है।
नेक्स्ट आता है किस स्थल में ताम्रवर्ती नगरी के नाम से जाना जाता है। ये राजस्थान के ऐसा कौन सा स्थल है जिसको ताम्रवर्ती नगरी के स्थान नाम से जाना जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा, आहड़, कालीबंगा, बैराठ या फिर बागोर। कौन सी सभ्यता हो जाएगी जहां पर जिसको ताम्रवर्ती नाम दिया गया है, तो कौन सी हो जाएगी, आहड़ सभ्यता। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है किस शासक ने टोंक में के प्रसिद्ध मंदिर श्री कल्याण जी का निर्माण करवाया था। तो बताइए किस शासक ने करवाया था, क्या जाएगा, टोंक में मंदिर में श्री कल्याण जी का मंदिर तो किसने बनवाया था। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ना कुछ डाउट होगा, एक आता है राणा संग्राम सिंह, उन्होंने इसका पुनः निर्माण करवाया था, इस बात को याद रखना है। और फर्स्ट टाइम राग दिग्वा ने बनवाया था, समझ में आया, राग दिग्वा है ना, इन्होंने फर्स्ट टाइम बनवाया था। टोंक के अंदर है श्री कल्याण जी का, इसमें श्री विष्णु भगवान की पूजा होती है। नेक्स्ट आता है 1938 में जयपुर प्रजा मंडल के अध्यक्ष कौन थे। तो कौन थे बताइए, भंवरलाल शरीफ, बलवंत सिंह मेहता, जमना बजाज या फिर डीजी बिड़ला। तो बताइए कौन से थे। 1938 प्रजा मंडल के अध्यक्ष पूछा गया है तो जमनालाल बजाज। ऑप्शन नंबर थर्ड एकदम हो जाएगा राइट। 1938 जयपुर प्रजा मंडल अध्यक्ष जमनालाल बजाज। एक ही चीज को ढंग से पढ़ने तक वो याद हो जाएगा। अब आता है 1916 में किसने बिजोली आंदोलन किसान पंचायत का आयोजन किया था। तो बताइए किसने किया था, कब हुआ था, 1916 में हुआ था। क्या था, बिजोलिया किसान पंचायत का आयोजन। तो किसके द्वारा किया गया था, नानाजी पटेल, विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा या फिर मदन मोहन मालवीय। तो किसने किया था, विजय सिंह पथिक का। क्लियर हो गया नहीं, ऑप्शन नंबर सेकंड एकदम राइट हो जाएगा। बिजोलिया किसान आंदोलन कब हुआ था, 1916 के अंदर। नेक्स्ट आता है वह कौन सा मेवाड़ का मशहूर शासक था जिसने अचलगढ़ की पहाड़ी किले की मरम्मत कराई थी। देखो यहाँ पे मरम्मत के बारे में पूछ लेते हैं कि वह कौन सा मेवाड़ का मशहूर शासक था जिसने अचलगढ़ के किले की मरम्मत कराई थी। राणा कुंभा, रतन सिंह ने, राणा सांगा ने, राणा राज सिंह ने। तो किसने करवाई थी बताओ तुरंत कमेंट के अंदर। महाराणा कुंभा ने जो है ना अचलगढ़ किले की मरम्मत करवाई थी, इस बात को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है सागड़ी प्रथा पे प्रतिबंध लगाने वाला शासक कौन था। तो बताइए जो सागड़ी प्रथा होती है इसके ऊपर सबसे पहले प्रतिबंध किसने लगवाया था। तो किसने यानी सवाई राम सिंह द्वितीय, राज सिंह द्वितीय, मिर्जा जय सिंह या फिर प्रताप सिंह। तो किसने लगवाया था, सवाई राम सिंह द्वितीय ने लगाया था सागड़ी प्रथा पे प्रतिबंध लगाने वाला प्रथम शासक था ये। नेक्स्ट आता है राय सिंह की प्रस्तुति का संबंध किससे है। जो राय सिंह है इसकी प्रस्तुति का संबंध किससे हो जाएगा, जयपुर, बीकानेर, उदयपुर या फिर कोटा। तो किसके हो जाएगा, हो जाएगा बीकानेर के शासकों से राय सिंह के प्रस्तुति का संबंध। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट आता है कदमवास या केमवास किस राजा के समय के मुख्यमंत्री थे। तो बताइए कदमवास या फिर केमवास किस राजा के समय पे मुख्यमंत्री थे। मालदेव, जयमल, कुमारपाल, पृथ्वीराज तृतीय। तो किसके टाइम पर थे वो बताइए तुरंत कमेंट के अंदर आ जाना चाहिए, सोचना नहीं है। वो थे पृथ्वीराज तृतीय यानी पृथ्वीराज चौहान के टाइम पर थे वो। नेक्स्ट आता है परबतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में लगाए जाते हैं। काफी बार ऐसा भी आता है कि एशिया का सबसे बड़ा जो मेला है वो किसकी स्मृति में लगाया जाता है। तो तुरंत आंसर आ जाना चाहिए, किसी में वीर तेजाजी की याद में लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट एकदम हो जाएगा राइट आंसर। यानी परबतसर के अंदर जो मेला लगता है वो बहुत स्पेशल होता है पूरे विश्व के अंदर, मतलब कि वहां से लोग आते हैं इस मेले को देखने के लिए, स्पेशल होते हैं ये मेले। नेक्स्ट आता है अजमेर में नसीराबाद छावनी कब स्थापित की गई थी। अजमेर के अंदर जो नसीराबाद छावनी है उसको कब स्थापित किया गया था। डेट देखिए दिसंबर 1820, जनवरी 1833, नवंबर 1818, नवंबर 1840। तो किस में किया गया था, अजमेर की नसीराबाद छावनी को स्थापित नवंबर 1818 के अंदर स्थापित किया गया था। नेक्स्ट आता है बैणेश्वर मेले का आयोजन किस दिन किया जाता है। जो बैणेश्वर मेला होता है यानी कहते हैं ना कि इसको आदिवासियों का कुंभ कहते हैं, तो इस मेले का आयोजन कब किया जाता है। तो माघ पूर्णिमा, बैसाख पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा या फिर भाद्रपूर्ण पूर्णिमा। तो कब किया जाता है, ये माघ पूर्णिमा को बैणेश्वर मेले का आयोजन किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है किस समारोह में किस देवता देवी के सामने छोटे बच्चे के पहली बार बाल काटे जाते हैं, उसे उस रस्म को क्या बोलते हैं। बडार, अखिया, जडुल्ला या फिर समेला। तो बताइए किसको आंसर आता है इसका, कि ऐसा कौन सा समारोह होता है जिसमें किसी देवता या फिर देवी के सामने छोटे बच्चे के पहली बार बाल काटे जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं। तो कहीं पे मुंडन बोलते हैं, कहीं पे जडुल्ला, यानी फिक्स हमारे राजस्थान के अंदर तो उसे जडुल्ला बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड एकदम हो जाएगा राइट आंसर। राजस्थान के एग्जाम है तो राजस्थान की बात ही मायने होगी। तो देखो कहीं पे कुछ बोला जाता है, लेकिन राजस्थान की बात है यहाँ पे जडुल्ला कहा जाता है उसको।
नेक्स्ट आता है फार्मा पर्दा टू द पीपुल की लेखिका कौन थी? तो तुरंत आंसर बताइए, फार्मा पर्दा द पीपुल की लेखिका कौन थी? रीमा हुज्जा, लक्ष्मी कुमार चुड़ावत, फ्रांसिस टैक्स, प्रभा खेतान। कौन थी फ्रेंड्स? अब देखिए इसमें दो काम आते हैं, एक तो पूछा जाता है लेखिका, तो वो कौन थी? लक्ष्मी कुमार चुड़ावत। एक आता है किसने इसका संपादक किया, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे गलती से लेखिका गया, संपादक पूछना चाह रहा है, तो किसने था? फ्रांसिस टैक्स ने किया था। मैंने आपको दोनों बता दिए कि लेखक कौन थे और इसके मतलब किसने इसको संपादक किया था। नेक्स्ट आता है सुरलिया एक आभूषण जो पहना जाता है, जो सुरलिया आभूषण है वो कहाँ पर पहना जाएगा? गर्दन में, नाक पे, कान पे, पैर पे, गलाई में, कहाँ पर पहनते? सुरलिया आभूषण राजस्थान का बहुत ही लोकमान्य आभूषण है, तो सुरलिया वो कौन पहनता है? कान के अंदर, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कौन सा लोक नृत्य गुज्जर के समुदाय को संबंधित करता है? तो बताइए जो गुज्जर समुदाय होता है उनके लिए कौन सा नृत्य होता है? अग्नि नृत्य, तेरताली, गैर या फिर चरी? तो गैर तो किसका होता है? भील का होता है, तेरताली होता है कानबेलियों का, अग्नि अलग होता है, तो चरी हो जाएगा इनका, यानी गुज्जर समुदाय का कौन सा? चरी नृत्य हो जाएगा। नेक्स्ट आता है छेड़े किस अवसर पर गाए जाते हैं? यानी एक लोकगीत होते हैं छेड़े, तो मृत्यु पर, जागरण पे, वधु आगमन पे, फसल कटाई पे, तो किस टाइम में छेड़े गाए जाते हैं? तो क्या जाएंगे? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शिशु की मृत्यु के ऊपर छेड़े गीत गाए जाते हैं, जो कि मतलब उसके पर मतलब सांत्वना देने के तौर पर ये गीत गाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है राजस्थान में पशुधन के लिए निःशुल्क दवा के का आरंभ कब किया गया था? यानी राजस्थान के अंदर जो पशुधन होता है उसको मतलब निःशुल्क दवा के लिए योजना स्टार्ट की गई थी, उसको कब किया गया था वो आपको बताना है। तो कब किया गया था? 15 अगस्त 2012 के अंदर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट एकदम राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है राजस्थान के संभाव्य वाष्पीकरण वात्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक किस जिले के अंदर है? तो बताइए राजस्थान में संभाव्य वाष्पीकरण वात्सर्जन की वास्तविक दर संभाव्य किस जिले के अंदर? गंगानगर, कोटा, डूंगरपुर, जैसलमेर, तो किस जिले के अंदर सबसे अधिक हो जाएगी? तो बताइए कहाँ हो जाएगी? जैसलमेर के अंदर, क्योंकि वहां पे बारिश नहीं होती, बिल्कुल कम होती है, इसी वजह से वहां का वाष्पीकरण सबसे अधिक होता है। डूंगरपुर के अंदर मतलब कि जैसलमेर के अंदर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन यही कंप्लीट होते हैं, आगे क्वेश्चन मैं आपको कल कराऊंगी। तो देखिए मैंने आपको कितने क्वेश्चन कराए, इसमें से आपको बताना है कि आपने कितना हाई स्कोर किया है, समझ में आया? यानी अपना जो आपका जो हाई स्कोर है आप मुझे कमेंट में शेयर करना, आपको क्वेश्चन कैसे लगे अपना फीडबैक शेयर करना, एंड कुछ डाउट रह गया, कुछ क्वेश्चन गलत लगे, किसी प्रकार कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। क्लास को लाइक से सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।